Today's topic interspecific and intraspecific interactions या फिर इंटरस्पेसिफिक्स एंड इंट्रास्पेसिफिक्स एसोसिएशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रैक्शंस क्या होता है। तो जो इकोलॉजिकल है उनमें डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, एक स्पीसीज हो गई या दो स्पीसीज हो गई या फिर सेम ऑर्गेनिज्म हो गए या सेम स्पीसीज हो गई, इनके और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे हम इंटरेक्शंस कहेंगे, और इस प्रोसेस को इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस कहेंगे। अभी यहाँ सामने इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बारे में दिया गया है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस describes the interactions between and among organisms within their environment। जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस है वह ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच, एक ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शंस होगा उसे हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नेचुरल। जो इंटरेक्शंस है वह पॉजिटिव टाइप से, नेगेटिव टाइप से और न्यूट्रल टाइप से हो सकता है। थर्ड, इंटरेक्शंस अफेक्ट इंडिविजुअल फिटनेस एंड कैन रिजल्ट इन इन्वोल्यूशंस। जो इंटरेक्शंस है वह इंडिविजुअल के फिटनेस को इफेक्ट करता है और रिजल्ट में इन्वोल्यूशंस देता है। इंटरेक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जो डिफरेंट स्पीसीज है उनके सर्वाइवल के लिए, इंडिविजुअल में डिफरेंट स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवरशिप के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शन टू टाइप से होते हैं, इंटरस्पेसिफिक्स एंड इंट्रास्पेसिफिक्स। इंटरस्पेसिफिक्स एंड इंट्रास्पेसिफिक्स इंटरेक्शंस है। फिर हम पढ़ रहे हैं इंट्रास्पेसिफिक्स इंटरेक्शंस। इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होता है? इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर द इफेक्ट दैट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज हैव ऑन अनदर। जो इंट्रास्पेसिफिक्स इंटरेक्शंस होगा इसमें सेम स्पीसीज इंट्रैक्ट्स करेंगी या इंट्रैक्ट्स करेंगी, तब हमें इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस मिलेगा, जिसमें सेम स्पेसिफिक्स इंट्रैक्ट करती है। सेम स्पीसीज है यहाँ जो इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन करेंगी, तो इसे हम इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहेंगे। सेकंड आएगा इंटरस्पेसिफिक्स इंटरेक्शंस। इंटरस्पेसिफिक्स इंटरेक्शन किसे कहते हैं? जिसमें इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन आर द इफेक्ट दैट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैव ऑन वन अनदर। जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है उसमें डिफरेंट स्पीसीज इंट्रैक्ट करके इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस बनाएंगी, इसे हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहते हैं। इसमें डिफरेंट स्पेसिफिक इंटरेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक को एक बार समझने के लिए देख लो। ये हो गया द वर्ल्ड, डिफरेंट स्टेट्स, इंटरनेशनल स्टेट्स आर फ्लैग। ये डिफरेंट स्टेट के फ्लैग्स है। तो हमें
इंटर स्पीसीज देखना है तो इसमें डिफरेंट स्टेट्स पार्ट्स करके इंटरेक्ट करेंगे तो इसे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहेंगे। या फिर अगर इकोलॉजिकल बात करें तो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगी तो इसे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहेंगे। और यहाँ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होगा, जो सेम स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगी। नेशनल लेवली है ये, जिसमें एलिफेंट के सेम स्पीसीज है, ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो इसे हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहेंगे। डिफरेंस क्या है दोनों में, इंटर स्पेसिफिक में डिफरेंट स्पीसीज आएंगी जो इंटरेक्ट करेंगी और इंट्रा स्पेसिफिक में सेम स्पीसीज आएंगी जो इंटरेक्शन करेंगी। इसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस। पॉजिटिव इंटरेक्शंस क्या होता है, इंटरेक्शन इन विच आइदर बोथ पार्टिसिपेटिंग species or at least one of the participants get benefit and neither harm is called positive interactions। इसमें जो है दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगी या पार्टिसिपेट करेंगी, तब इनमें एक को तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन दूसरे को हार्म भी नहीं होगा। इससे ऐसी परिस्थिति में हम पॉजिटिव इंटरेक्शंस कहते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शंस के टाइप्स हैं म्यूचुअलिज्म। इसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा, इसे हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। इट इज़ अ सिम्पैथिक रिलेशनशिप्स इन विच बोथ द मेंबर्स बेनिफिट्स, दोनों मेंबर्स को बेनिफिट्स होंगे और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स शो होगा। उसमें सब पॉइंट आएगा ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होगा, दोनों बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिट, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा। वन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अनदर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। और एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें आंट, एकेशियास, म्यूचुअलिज्म। और सबने कॉमनली एग्जाम्पल देखे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले प्लांट्स हैं राइजोबियम्स, जो कि लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के रूट नोडल्स में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, ये एक रूट को और बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे को बेनिफिट होते हैं, तो ये आ गया म्यूचुअलिज्म में। इसके बाद फैकल्टिव म्यूचुअलिज्म देखेंगे ऑब्लिगेटिव के बाद में। इसको बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटो कॉर्पोरेशंस। प्रोटो मतलब पुराना और कॉर्पोरेशन मतलब समझौता। इसमें क्या होता है, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट बाय लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन बट इट नॉट ऑब्लिगेटरी। इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में समझौता करके क्लोज एसोसिएशन बनाएंगे, तो हम इसे कह सकते हैं कि दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉर्पोरेशंस होता है या समझौता होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ये है कोलिनेट्रेट 3 एनिमोन्स अटैच टू द सेल्स ऑफ हर्मिट क्रैब। यहाँ एक सी एनिमोन दिख रहा है, वो हर्मिट क्रैब्स, ये दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, अटैच करते हैं, जुड़ जाते हैं, और जो है शेल वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें द सी एनिमोन इज कैरी बाय द क्रैब टू फ्रेश शीट्स एंड क्रैब इन टर्न इज सेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स एनिमीज बाय सी एनिमल। जो सी एनिमल्स है, इसको
ये शेल एक कैरी की तरह वर्क करता है और जो क्रॉप्स है इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो ये पढ़े थे हमने म्यूचुअलिज्म, ये आ जाएगा कॉमनलिज्म। कॉमनलिज्म मीन्स लिटरली और टेबल टुगेदर्स। ये होगा सिम्बायोटिक रिलेशंस के टाइप से या सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही शो करेगा, जिसमें टू स्पीसीज विच ऑन स्पीसीज बेनिफिट ऑन नाइदर बेनिफिट्स और हार्म। है ना, तो एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशंस की तरह ये वर्क करेंगे। एग्जाम्पल हो गया एम्फीफाइट्स, द रेमोरा इज सक्करफिश लाइव इन क्लोज एसोसिएशन विथ इन शेकर ऑन लार्ज स्पीसीज। ये कॉम्पलिज्म हो गया। इसके बाद में नेगेटिव एसोसिएशन या नेगेटिव इंटरेक्शंस पढ़ेंगे। नेगेटिव इंटरेक्शंस क्या होता है? एन इंटरेक्शंस इन विच आइदर बोथ पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज और वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स गेट हार्म, इट्स कॉल्ड नेगेटिव इंटरेक्शंस। नेगेटिव इंटरेक्शंस में क्या होगा, दो स्पीसीज पार्टिसिपेट करेंगी तो एक में एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को हार्म होगा, या दोनों स्पीसीज जो कि एक बेनिफिशियल होंगी और दूसरे को हार्म होगा। तो ऐसी परिस्थिति में नेगेटिव इंटरेक्शंस आएगा जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट और दूसरी स्पीसीज को हार्म होगा। फिर नेगेटिव इंटरेक्शंस में पैराटिज्म देखते हैं। पैरासिटिज्म क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच स्पीसीज पैरासाइट्स बेनिफिट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस एंड इन अदर स्पीसीज होस्ट एंड इज हार्म। जो इसमें दो स्पीसीज भाग लेंगी, टू ऑर्गेनिज्म भाग लेंगे, जिसमें से एक पैरासाइट्स का वर्क करेगा और पैरासाइट्स जो कि पैरासाइट्स को बेनिफिट्स होंगी और जो दूसरी स्पीसीज होती है वह होस्ट होंगी जिससे हार्म होगा। जिसमें जो पैरासाइट स्पीसीज होंगी वह बेनिफिट करके ग्रोथ करेंगी और रिप्रोडक्शंस करेंगी और जो हार्म होस्ट होंगी उसे हार्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें पैराटिज्म का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें एक्टोपैरासिट्स लाइव आउटसाइड बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक मॉस्किटो, जो कि होस्ट को नुकसान करके खुद ग्रोथ का और रिप्रोडक्शंस करते हैं और जो होस्ट है उसे हार्म हो रहा है। कॉम्पिटिज्म देखते हैं। कॉम्पिटिशन्स क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन होता है इनमें, जिससे लिमिटेड सोर्स हो गया, जो अपने सोर्स और ग्रोथ के लिए दोनों स्पीसीज या दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच कंपटीशन होगा, इसे कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन कैन बी इंट्रास्पेसिफिक्स एंड इंटरस्पेसिफिक। तो कॉम्पिटिशन्स भी टू टाइप्स होते हैं, इंटरस्पेसिफिक्स एंड इंट्रास्पेसिफिक्स। तो इंटरस्पेसिफिक्स में हमने पढ़े थे ऑक्योर बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, या दो डिफरेंट स्पीसीज के मध्य होगा इंटरस्पेसिफिक्स। और इंट्रास्पेसिफिक में कॉम्पिटिशन्स क्या होगा? जो सेम स्पीसीज के मध्य कॉम्पिटिशन्स होगा, इसे हम इंटरस्पेसिफिक्स या इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कहेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं पैराटिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम प्रेडेटेशन। इसमें क्या होता है? एन इंटरेक्शंस इन विच ऑर्गेनिज्म किल अनदर फॉर फूड। एग्जाम्पल प्रेडिकेशंस इज अ स्नेक बीइंग द प्रेडेटर एंड द रेट बीइंग द प्रे। इसमें जो स्नेक्स हो जाएगा वो प्रेडेटर हो जाएगा और जो रेट है वह प्रे हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल दिया है यहाँ पे बर्ड्स और वॉर्म का, तो बर्ड्स हो जाएंगे प्रेडिटर्स और वॉर्म हो जाएंगे प्रे। अब इसकी जो कंक्लूजन समरी हम निकालेंगे जो भी हमने पढ़े हैं उसको, तो उसे कैसे यहाँ
समरी शो कर रहे हैं हम। जो न्यूट्रलिज्म है उसमें स्पीसीज 0, स्पीसीज बी 0। रिजल्ट क्या निकला? नो वन इफेक्ट्स ईच अदर। इसमें किसी भी नो वन इफेक्ट्स देखने को मिले। फिर कॉम्पिटिशन्स देखे, कॉम्पिटिशन्स में क्या था? निगेटिवली बोथ आर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ईच अदर, दोनों में निगेटिवली इंट्रैक्शन देखने को मिले। फिर पैरासिटिज्म था, उसमें स्पीसीज फर्स्ट ए पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, वन गेट बेनिफिट्स अदर्स हार्म। इसमें वन गेट बेनिफिट्स एंड अदर्स को हार्म हुआ। फिर म्यूचुअलिज्म देखा, जिसमें पॉजिटिव देखे, दोनों रिक्वायर होती है सर्वाइवर करने के लिए। देन कॉमनलिज्म देखे, उसमें ए स्पीसीज और बी स्पीसीज में नो इंटरेक्शंस, तो ये एक ए रिक्वायर्ड बी टू सर्वाइवर और बी इज़ नॉट अफेक्टिंग सिग्निफिकेशंस, बी को सिग्निफिकेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने जो पढ़े उसकी ये समरी है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रैक्शंस हमने देखे, जो कि इंटरस्पेसिफिक्स एंड इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस के अंतर्गत आ रहे हैं। जो इंट्रास्पेसिफिक है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रैक्शंस देखे वो एग्जाम्पल के थ्रू। इस प्रकार से इस टॉपिक में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्रैक्शंस और इंटरस्पेसिफिक्स एंड इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस के बारे में हमें बताना था। ये हो गया ये टॉपिक्स कंप्लीट।